आज मैं आपके साथ चपली कबाब की असल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जिस तरह से पेशावर के लोग जो है वो चपली कबाब बना के रेडी करते हैं ना, सेम वहीं की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिना टूटे, बिना जो है वो नरम पड़े, अमेजिंग से जो है वो आज मैं आपके साथ चपली कबाब बनाने की ऑथेंटिक सी रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना। रेसिपी अच्छी लगे ना तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चपली कबाब बनाने के लिए हमने तकरीबन भी जो है ना 1 किलो के करीब जो है वो बीफ का कीमा ले लिया हुआ है। चपली कबाब बनाने के लिए आप जो है ना चॉपर में कीमा बिल्कुल भी चॉप ना किया करें। इसे आप बुशर से 2 से 3 बार मशीन से, यानी कि कीमे वाली मशीन से निकलवा लिया करें, तो तभी जो है ना आपके अच्छे से चपली कबाब बन के रेडी होते हैं। तो मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के 10 मिनट तक कीमे को छोड़ दिया। उसके बाद अच्छे से वॉश किया ना तो इसकी तमाम स्मेल ख़त्म हो गई। तो अब हम इसे जो है ना इस तरह से तमाम कीमे को अच्छे से खोल लेंगे किसी बड़े बर्तन में ऐड करके। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। पेशावर में यही प्रोसेस पे मेन जो है ना वो किया जाता है कि पहले जो है ना नमक लगा के अच्छे से मिक्सिंग की जाती है। इसी स्टेज पे जो है ना बाइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो पहला प्रोसेस हम ये करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले जो है ना हम नमक लगा के अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो इसी स्टेज पे जो है ना हमारी बाइंडिंग शुरू हो जाएगी। तो मेन प्रोसेस ये होता है कि जिस तरह से पेशावर में जो है वो ना ये कबाब बना के रेडी करते हैं ना चपली कबाब, तो मेन प्रोसेस ये करते हैं कि पहले वो जो है वो अच्छे से कीमे के अंदर नमक लगा लेते हैं। उसके बाद तमाम चीज़ें ऐड करते हैं। तो देख सकते हैं आप मैंने कितने अच्छे से जो है वैसे मैश किया। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लिक्विडी से हो रहे थे, यानी कि थोड़ा सा फ्लफ़ी से हो रहे थे, और अभी ये कितनी अच्छी तरह से टाइट होना स्टार्ट हो गया है कीमा, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से जो है वो टाइट सा हो रहा है। तो ये अभी थोड़ा और प्रोसेस रहता है, सिर्फ ये मेन प्रोसेस हमने पहले किया है। इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो मुट्ठी भर के, यानी कि 2 से 3 मुट्ठी 1 प्याला भर के हमने यहाँ पे जो है वो प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हमने चॉपर में घुमा के इसका तमाम पानी ड्राई कर लेना है। इसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज का पानी हम ड्राई करके ऐड करेंगे। प्याज को 2 से 3 प्याज हमने ऐड कर दिए और टमाटर का पल्प समेत हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर पल्प समेत ऐड कर दिए चॉपर मशीन में अच्छे से घुमा के। तकरीबन भी 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। लास्ट में हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जो है वो यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम और प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ये सेकंड स्टेप में हम ये तमाम मसाले और प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें ऐड करने के बाद दोबारा से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन भी इससे भी हम जो है वो 10 से 12 मिनट तक अच्छा सा मैश करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। चपली कबाब की मेन रेसिपी यही होती है कि इसे आप जितना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना, जितनी अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे ना, उतने ही अच्छे से कबाब बन के रेडी होंगे। आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छी तरह से जो है वो इनकी बाइंडिंग कर रही हूँ। तो आप भी नरम या सख्त हाथ, जो भी जिस तरह से भी आप करना चाहें ना कर सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग आप जो है वो बहुत अच्छी तरह से करिएगा ताकि तमाम मसाले एक दूसरे के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और कीमे के अंदर भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, वेल कंबाइन हो जाए। तो हमारे जो है वो कीमे का मिक्सिंग का प्रोसेस अमेजिंग सा हो चुका हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रोसेस की तरफ। अब हम कीमे के अंदर अच्छी सी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम 1 अदद अंडा विथ जर्दी ऐड कर देंगे, यानी कि पूरा अंडा हम ऐड कर देंगे जर्दी समेत। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम अंडे को जो है वो कीमे के अंदर दोबारा से अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। दोबारा से ये प्रोसेस हम 10 से 12 मिनट तक करेंगे ताकि तमाम अंडा जो है वो हमारे कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए।
जो लोग मुझे पेशावर से देख रहे हैं और इस रेसिपी के दीवाने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा मैंने ये रेसिपी आपको बिल्कुल ठीक तरह से सिखाई है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने अंडे को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 250 ग्राम यानी कि 1 कप भर के मैंने यहाँ पर जो है वो मकई का आटा ऐड कर दिया हुआ है। मकई के आटे से बहुत ज़्यादा अमेजिंग से बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी से हमारे बाइंडिंग वाले कबाब बन के रेडी होते हैं। तो ये ज़रूर से आप ऐड करिएगा। हम अच्छे से इसकी तकरीबन भी जो है वो 15 से 20 मिनट तक अच्छे से जो है वो मिक्सिंग करेंगे। इस तरह से ये होगा कि तमाम आटा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा कीमे के अंदर, इसकी बाइंडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी सी आएगी। तो मैं आपको कह रही थी कि आप लोग जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैंने आपको सेम जो है वो पेशावर के चपली कबाब की ऑथेंटिक सी रेसिपी दी है या नहीं, आपने किस तरह से जो है वो बना के रेडी करते हैं, आप लोग किस तरह से आपके घरों में जो है वो चपली कबाब की रेसिपी बनाई जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो मैंने तमाम जो है वो कीमे की अच्छी सी बाइंडिंग कर दी हुई है। आप देख सकते हैं दिखने में ये कितनी अच्छी तरह से वेल कंबाइन और वेल मैरिनेटेड अच्छी तरह से कबाब हमारे जो है वो मिक्सिंग हो चुकी हुई है कबाब्स की। देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस आप चेक करते हैं। पहले भी आपने देखा था कि मेरा कीमा जो है वो थोड़ा सा लिक्विड सा हो रहा था और अब आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको चेक भी करवाऊंगी और आप देखने में भी देख सकते हैं मिक्सिंग में ही कितनी अच्छी तरह से इसका मैरिनेट किया हुआ जो बैटर है ना वो कितनी अच्छी तरह से थिक हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप बैटर हमारा कितना थिक सा हो चुका हुआ है। ये बिल्कुल भी जो है वो लिक्विडी सा नहीं है, कितनी अच्छी तरह से तमाम मसाले एब्जॉर्ब हो चुके हुए हैं और कितनी अच्छी तरह से हमारा कीमा जो है वो टाइट सा हो चुका हुआ है, यानी कि जो थोड़ा बहुत लिक्विड सा हो रहा था ना कितनी अच्छी तरह से जो है वो बाइंडिंग हो चुकी हुई है, कितना थिक सा हमारा जो है वो कीमे का बैटर हो चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। तो अब हम जो है वो इस प्रोसेस को रख देंगे, यानी कि तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे देंगे। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे ये स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। इसे हम जो है वो अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो है वो साइड पे रखेंगे और 10 से 12 मिनट के बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। कीमे की हमारी बाइंडिंग हो चुकी हुई है, इसे हम साइड पे रखेंगे और अब हम जो है वो एक अमेजिंग सा अंडा बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाया क्योंकि मेरा जो है ना वो नॉन स्टिकी पैन था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल इसके अंदर ऐड नहीं किया। सिंपल सा हम अंडा बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम ये कब और किस टाइम पर ऐड करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फ्राई किए हुए अंडे को हम इस तरह से कीमे के ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के अनारदाना दरदरा फॉर्म में पाउडर फॉर्म में जो वो पिसा हुआ ऐड कर देंगे। अगर आपके पास साबित हो ना आप वो भी ऐड कर दीजिएगा। अनारदाना पाउडर ऐड करने के बाद हम एक मेन प्रोसेस कर लेंगे। जो पेशावर के लोग होते हैं ना चपली कबाब हमेशा जो है वो चर्बी के ही घी में ही बना के रेडी करते हैं। तो हमने चर्बी को पिघलाने के लिए हम तो लो फ्लेम पे रख के जो है वो चर्बी को पिघलने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी से थोड़ा सा कम चर्बी ले ली हुई है। ज़्यादा ही चर्बी में हमारे कबाब बन के रेडी होंगे, यानी कि ज़्यादा घी में जो है ना हमारे कबाब बन के रेडी होते हैं चपली कबाब। तो इसलिए हमने चर्बी को पिघलाने के लिए अभी से रख दिया ताकि तमाम चर्बी अच्छे से पिघल जाए। जब तक चर्बी जो है वो पिघल के घी बन रही है जब तक हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अंडा कुक किया था ना, ये हुए अंडे को हम जो है वो इस तरह से तोड़ने के बाद ना सारे कीमे के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी सी मिक्सिंग कर देंगे। ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद हम इसे तकरीबन भी जो है वो आधे से पौना घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे जब तक हमारी जो है वो चर्बी रेडी हो जाएगी घी बन के। तो जब तक हम इसे अच्छी सी बाइंडिंग करेंगे 10 से 12 मिनट तक, उसके बाद इसे हम तकरीबन भी आधा से पौना घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। आप चाहें ना तो एक दिन पहले भी ये प्रोसेस करके रख सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 7 से 8 घंटे भी आप इसे जो है वो रेस्ट देने के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपके अमेजिंग से कबाब जो है ना बन के रेडी होंगे। तो हमने 1 से 1.5 घंटा के लिए इसे रेस्ट दिया। उसके बाद हम जो है वो इस तरह से ठंडा चिल्ड पानी लेंगे। चिल्ड पानी में यानी कि ठंडे यख पानी के अंदर हम हाथों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि हाथों को जो है वो पानी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो मुट्ठी भर के हम कबाब का बैटर लेंगे। देख सकते हैं मैंने मुट्ठी भर के, जितना आपका हाथ है ना आप उतने ही साइज़ की ले सकते हैं, या जितना आप बड़ा बनाना चाहें तो उतना आप बना के इसे रेडी कर सकते हैं। सिंपल आपने जो है वो इस तरह से कबाब जो है वो बैटर लेकर इस तरह से प्लेट के ऊपर रख के अच्छे से जो है वो दबा के प्लेट के साइज़ पे जो है वो इसे आप जो है वो मेजर कर लीजिएगा, यानी कि जितना आपका प्लेट का साइज़ है ना, जितना आप रखना चाह रहे हैं
उतना आप जो है वो बना के इस तरह से दबा दबा के अच्छे से रेडी कर सकते हैं। चपली कबाब को नॉर्मली ना तो ज़्यादा जो है वो मोटा रखा जाता है लेयर में, और ना ही ज़्यादा पतला या थिन। चपली कबाब को बना के रेडी करके नहीं रखा जाता, इन्हें फ्राई करते के टाइम ही जो है वो बना के फ़ौरन से रेडी कर लिया जाता है, यानी कि फ्राई कर लिया जाता है। तो अब हम जो है वो फ्राई करने के लिए तेल को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी तमाम चर्बियों का अच्छा सा जो है वो घी निकल चुका हुआ है। चर्बियाँ पिघलने के बाद एंड में जो है ना वो इस तरह से ये थोड़ी सी डार्क सी हो जाती हैं, चुरियाँ जिसे कहते हैं, यानी कि जितना हमारा तमाम घी निकलना होता है ना निकल जाता है। थोड़ी बहुत रह जाती है ना, इसमें घी नहीं होता, ये ब्लैक कर देती हैं सारे तेल को। तो इसलिए हमने इनको तमाम को निकाल कर जो है वो साइड पे कर देना है। उसके बाद हम जो है वो आप चाहें ना तो छान भी सकते हैं तेल को, अगर आपका ज़्यादा तेल जो है वो गंदा हो चुका हुआ है। उसके बाद हम जो है वो प्लेट को इस तरह से उल्टा करेंगे। उसके बाद हम इसे हाथ पे लेकर, यानी कि चपली कबाब के बैटर को इस तरह से हम तेल के अंदर ऐड कर देंगे। एहतियात से ऐड करिएगा। देख सकते हैं मैंने ऐड किया ना, ऐड करने के बाद ये बैटर मुड़ गया था, बिल्कुल जो है वो पलट गया था, लेकिन टूटा बिल्कुल भी नहीं। ये देख सकते हैं आप बाइंडिंग कितनी अच्छी हुई हुई है। अदरवाइज़ अगर हमने बाइंडिंग अच्छी नहीं की होती ना तो ये यहीं पर ही टूट जाता। तो यहाँ पर ये कितनी अच्छी सी बाइंडिंग हो चुकी हुई है ना, तो देख सकते हैं आप कबाब हमारा बिल्कुल भी टूटा नहीं है। 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के एक तरफ से कुक करेंगे। जब ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा ना तो मीडियम टू लो फ्लेम पे करके हमने दूसरी तरफ से भी इसे अच्छा सा कुक करना है। इसी तरह से अलटते पलटते हमने 4 से 5 मिनट से भी ज़्यादा करके इसे अच्छा सा कुक कर लेना है। आप चाहें ना तो एक तरफ से अच्छा सा सेट हो जाए, उसके बाद तेल जो है वो इस तरह से ऊपर भी डाल सकते हैं कबाब के। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे ना तो ये खुद ही थोड़ी सी देर में जो है ना सुकड़ सा जाएगा। देख सकते हैं अभी कितनी अच्छी तरह से सुकड़ चुका हुआ है। तो हमने बड़ा सिर्फ इसलिए ही बनाया था क्योंकि ये जब अच्छे से कुक होता है ना तो ये अपनी साइज़ से थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे पलट लेंगे। पलटने का सेम जो है वो प्रोसेस इस तरह से किया करें, एकदम से पलट के तेल को जो है वो छींटे लगा के अपने आप को जो है वो जला ना लिया करें। इस तरह से 2 चम्मच लेने के बाद जो है ना एक के ऊपर रख के दूसरे के ऊपर जो है वो इसे कन्वर्ट करने के बाद जो है ना कितनी अच्छी तरह से हमारा कबाब पलट जाता है। क्योंकि हम इन कबाब को जो है ना वो किसी भी जो है वो चिमटे या किसी भी जो है वो स्पैचुला की मदद से नहीं कर सकते क्योंकि ये टूट जाते हैं। तो हमने 2 ही चम्मच से इस तरह से इसे जो है वो पलटना होता है। इस तरह से जो है वो ये टूटते भी नहीं है और अमेजिंग से आपके जो है वो कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप एक कबाब हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब हम एक एक करके तमाम कबाब आपके सामने बना के रेडी कर लेंगे। आज जो है ना हम सेम स्ट्रेट स्टाइल कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो जिस तरह से स्ट्रेट स्टाइल में ना कबाब ऐड करने के बाद तेल के अंदर हाथ से प्रेस करते जाते हैं ना, तो सेम उसी तरह से मैं भी आपको एक कबाब बना के रेडी करके दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं आप सेम इसी तरह से करके रेडी करते हैं ना, तो देखने वाले को ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा हीट वाला तेल है। हाँ, हीट वाला भी तेल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन जब आप हीट के सामने होते हैं ना तो आपको उतनी हीट फील नहीं हो रही होती जितना सामने वाले को हो रही होती है। हाँ, होता ये है कि जो हमारे हाथ होते हैं ना उस पर भाप वगैरह लगती है ना, उससे थोड़ा सा अफेक्ट होते हैं हमारे हाथ, लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग से जो है ना बन के रेडी होते हैं। क्रिस्पी इसी तरह से बन के रेडी होते हैं कि आप जो है ना तेल के अंदर ही से अच्छे से प्रेस करते जाएँ। तो इस तरह से हमारे कबाब की जो बाइंडिंग है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी से, कितनी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो चुके हुए हैं हमारी कबाब की, और कितने जूसी से, अंदर से फुल कुकड और बहुत ही ज़्यादा जो है वो थिक से और फुल जो है ना हमारी बाइंडिंग अच्छे से जो है वो कबाब की हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से, फ्लेवरफुल से और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर आ रहा था। यकीन करें एक बार इस रेसिपी को, मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा। आप इसे केचप, चटनी, रायता वगैरह बारबेक्यू चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको फ्लेवर पसंद होना तो आप उस तरह से इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप जरूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।